उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवाह स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा के दूसरे दिन के तीसरे सत्र में 8वें महात्मा गांधी नेशनल अवार्ड फॉर जर्नलिज्म एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। देखिए, महात्मा गांधी अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है कि उनके नाम पर हमें सम्मान मिलना हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देता है। उनके दिए गए वैल्यूज पर हमें चलने की प्रेरणा और ज़्यादा सशक्त रूप से समझ में आती है कि हमें सत्य पर चलना है, अहिंसा पर चलना है, प्रेम की भाषा बोलनी है और करुणा हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। और एक और विचार जो आज रखा गया वो अंत्योदय का विचार है। आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक अगर हम पहुंच सके तो हमें लगेगा कि हमारा ये प्रोफेशन हमारे काम के साथ हमने जजमेंट किया है। आज एक बार फिर से उन्हीं विचारों को हमने पुनर्जागृत किया है। थैंक यू। पॉजिटिव मीडिया 10 साल से जो काम कर रहा है, पहली बार मैं आया हूँ। निश्चित तौर पे मैं अभिभूत हूँ। मेरा पहला प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस तरह का आज समाज है, इस समाज में अगर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव चिंता अगर बढ़ाया जाए, जिसके लिए मुहिम चला रहे हैं, मैं इनको शुभकामना देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सफल हो, ताकि अगला जो कार्यक्रम है जनता के बीच जाना है, जो उन्होंने आज हम लोगों को दिखाया, सुनाया, मैं चाहता हूँ कि उसमें भी जनता के पास भी जाके पॉजिटिव मीडिया के बारे में चर्चा करें और जनता क्या सोच रहे हैं उसको भी इसमें एक आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन हो। इसमें ये विचार विमर्श, जनता और मीडिया के विचार विमर्श से सही खबर निकल के आ सकते हैं। देखिए, ये बहुत गौरव की बात है कि एक अवार्ड जो महात्मा गांधी जी के नाम पर है उससे मुझे सम्मानित किया गया है। मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस संस्था ने इस अवार्ड को स्थापित किया है और हमें उससे नवाजा है। निश्चित रूप से एक लंबा करियर रहा है हमारा प्रिंट, टेलीविज़न, डिजिटल मीडिया का, और एक सफ़र के बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कोशिश की है देने की, क्योंकि मैं दोनों तरफ रहा हूँ। जर्नलिस्ट भी हूँ, एकेडमिशियन भी हूँ, कई यूनिवर्सिटीज़ में मैं प्रोफेसर रहा हूँ। तो मैं ये पाता हूँ कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो मेरे लिए बहुत लाभदायक था और मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंस था वो शेयर कर सका। लेकिन आज ये जो मौका है, ये जो अवसर था महात्मा गांधी अवार्ड से सम्मानित किए जाने का, मैं निश्चित रूप से अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी बदलाव आया है। अगर आप टेक्निकल तरीके से देखेंगे तो टेक्निकली हम बहुत रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। अगर हम कंटेंट के हिसाब से देखेंगे तो उसमें भी हम काफ़ी रिच हुए हैं, आगे बढ़े हैं। लेकिन जिस तरह से हम 10 सालों का जश्न मना रहे हैं, हम पॉजिटिव मीडिया का जश्न मना रहे हैं, हम सकारात्मकता का जश्न मना रहे हैं, तो हम मेरा ये कहना है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे सराउंडिंग्स में होता है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें हर चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव नज़र आएगी, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नज़र आएगी, और ये साइंस है। तो इसलिए अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, हमारी सोच नकारात्मकता से भर जाएगी। आज आप देखिए, अगर आप स्टडीज़ उठाकर देखेंगे, कितने लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, कितने लोग हैं जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको। वजह नेगेटिविटी है। तो इस नेगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। इसके लिए हम लोग भी बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं, और बीइंग अ मीडिया हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ बदलाव लाएं समाज में। हम पॉजिटिव बदलाव लाएं, ऐसा बदलाव लाएं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। वही जीवन में जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो वहाँ से खुशी तो मिलती है जाहिर तौर पर, लेकिन आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि और बेहतर काम करना है। मैं अंदर ऑडिटोरियम में भी यही बात कह रहा था सभी लोगों से। ये अवार्ड जो मुझे मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मारवा स्टूडियोज़ का, यहाँ के मैनेजमेंट का, डॉक्टर संदीप मारवा का। मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। पिछले 21 साल मुझे भी हो गए काम करते हुए, और एक जर्नलिस्ट की तारीफ इस तरीके से मंच में बहुत कम हो पाती है। हम लोग अपना काम कहते हैं ना कि एकदम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के करते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई सम्मान मिलता है बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के बीच आकर ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं जब मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था या प्रोडक्शन का काम हम लोग देखा करते थे। तो नए लोगों से मिलना हमेशा प्रेरणादायक रहता है।
सर ये जो यूथ है, बडिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए कुछ आप स्पिरिचुअल मैसेज या टिप देना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप प्रोडक्शन में जाना चाहेंगे, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे उसके भी स्टूडेंट हों जो आगे जाकर फिल्में बनाना चाहते हो, सीरियल्स बनाना चाहते हो या फिर जर्नलिस्ट बनना चाहते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जीवन में पढ़ाई का बहुत महत्व है। हम लोग क्या है कि नई जो यूथ हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि हम बुक्स से दूर हो रहे हैं, किताबों से दूर हो रहे हैं। ज़्यादातर वक्त हमारा मोबाइल पे चला जाता है, तो मोबाइल पे ऑथेंटिक जानकारी ज़्यादा मिलती नहीं है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो। उसके लिए लाइब्रेरी जाया करिए, लाइब्रेरी जाएं, इतिहास की किताब पढ़िए, राजनीति शास्त्र की किताब पढ़िए, साहित्य पढ़िए, लिटरेचर ज़रूर पढ़िए, तभी समाज को, सोसाइटी को समझ पाएंगे आप।